हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। तो ये आपके सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें लेक्चर नंबर 3 और 4 में मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में पूरी तरह से बता दिया था और हर टाइप के मैंने क्वेश्चन लेने की कोशिश की थी। और ये भी क्वेश्चन का टाइप ही मैं बता रहा हूँ अभी, जो अभी टाइप आपका खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आपको जिस टाइप का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। आपको लग रहा है कि मैं बहुत हार्डर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप जाओ और देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ रखे हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। तब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जिस टाइप का क्वेश्चंस कर रहे हो और अपने आप को लेवल को बढ़ाना है, तो आप लेवल को बढ़ाने के लिए पीवाईक्यू जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं उस टाइप क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, और उसी टाइप का मैं क्वेश्चन को यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसलिए एक एक चीज़ आप बिना स्किप किए हुए इसको देखो, और जहाँ नहीं आता वहाँ पर मुझे कमेंट करो। ठीक है, अब मैं आगे ले रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले लेक्चर नंबर ये 5 है, तो पहला क्वेश्चन इस लेक्चर में कि इफ द sum of an infinite GP is equal to the maximum value of fx equal to x cube plus 2x minus 8 in the interval -1, 4 and the sum of first two term is 8, then the common ratio of the GP। ऑप्शन ए यहाँ पे 1/8, ऑप्शन बी है यहाँ पे √3/8, ऑप्शन सी है आपके √7/8, ऑप्शन डी है आपके नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस में करना है। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, ये आपके बोल सकते हो आप जेईई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है आपका। 11th प्लस 12th के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसे बोला गया है कि इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx x cube plus 2x minus 8 in the interval -1 to 4 and the sum of first two terms is 8, then the common ratio of the gp। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये जीपी का मतलब क्या होता है। जीपी का मतलब ये है कि सबसे पहले क्या है, कॉमन रेशियो सीरीज के यदि सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो टर्म्स क्या कराएंगे आपके जीपी में कराएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि a आर स्क्वायर एंड डॉट 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 टर्म्स इनफाइनाइट टर्म्स है, ये आपका क्या है जीपी में। और जीपी होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपका कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, या फिर क्या दिख रहा है, आर ही दिख रहा है। इसका मतलब ये पूरे टर्म्स क्या आपके, मतलब जो सीरीज आपकी बन रही है वो किस सीरीज है, किस टाइप की सीरीज है, जीपी के टाइप की सीरीज है। अब यहाँ पर क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 8। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, इसका और इसका टर्म्स a और प्लस ए आर क्या है 8 है। इसको मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस आर इक्वल टू आप 8 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने कर लिया। और यहाँ पर ये जो फंक्शन है fx जो फंक्शन है, fx बराबर क्या दे रखा है आपका x क्यूब प्लस 2x माइनस 8। ये जो फंक्शन है, ये जो इसका जो x का इंटरवल है, x बिलोंग्स टू -1 to 4 जो इंटरवल है, इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, कहने का मतलब क्या है क्वेश्चंस में, इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इस टर्म्स को समेशन करने के मैक्सिमम मतलब वो वैल्यू उसके क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यदि इस पूरे टर्म्स को मैं जोड़ूंगा a प्लस ए आर स्क्वायर एंड डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक जोड़ूंगा, तो जो समेशन ऑफ एस इन्फिनिटी जो होता है वो क्या आ जाएगा, a/1 माइनस आर आएगा। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, एस इन्फिनिटी होगा। तो सबसे पहले इसका आप मैक्सिमम वैल्यू आप निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम जो देखते हैं वो देखते हैं, सबसे पहले ग्राफ से भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें उसको देखने पैटर्न है। तो मैं यहाँ एक कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं डिफरेंशिएशन से मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट आप समझ लो कि d/dx x का पावर n, तो n(x(n-1) होता है। इसको आप समझ लो, ये आपका जेईई एडवांस क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, जेईई मेंस टाइप का तो नहीं है, जेईई एडवांस टाइप का है। ठीक है, तो d/dx x का पावर n है, तो इसको लिख सकता हूँ n(x(n-1)। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, और x यहाँ पर है तो x ही है, तो x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो n(x(n-1) आएगा। फॉर एग्जाम्पल दैट
तो लिख सकता हूँ डी एक्स क्यू, क्या लिख सकता हूँ डी एक्स क्या आ जाएगा आपका 3x², और डी बाई डी एक्स, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। इसको याद रखना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। यदि x का पावर कोई n है तो nx n-1 आप लिख सकते हो, मतलब यू कैन राइट nx n-1 फॉर्म। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ इसका मैं dy बाई डी एक्स करता हूँ, तो dy बाई डी एक्स करूंगा तो इसे लिखूंगा dy बाई डी एक्स का मतलब f डैश x, मतलब f डैश x नया नाम हो जाएगा। तो इसको मैं dy बाई डी एक्स करूंगा तो dy बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 8 आ जाएगा इसका, और इसका डिफरेंस करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, एक टर्म्स लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, इसको स्प्लिट कर रहा हूँ 2 बाई डी एक्स, और जो टर्म्स है कांस्टेंट टर्म्स है वो डी बाई डी एक्स से बाहर आ जाते हैं, तो इसको डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स विथ माइनस 8। अब बताओ इसको लिख सकता हूँ इसके फॉर्म में डी एक्स का पावर एन एक्स n-1। एक एक पॉइंट को मैं बताते रहूँगा, कहीं भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, चाहे आप 11th में हो 12th में, उससे कोई मतलब नहीं है, या आप टारगेट में हो उससे कोई मतलब नहीं है, पूरी पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3x², इसको क्या लिख सकता हूँ प्लस 2 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 0, तो 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब f डैश x क्या आएगा 0, 3x प्लस 3x² प्लस 2 आया। इसका मतलब x का चाहे कोई भी वैल्यू हो, x का चाहे नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, ये ऑलवेज फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। x कुछ भी हो, लेकिन यहाँ x जो इंटरवल लाई कर रहा है -1 से 4, तो इसका मतलब कुछ आप माइनस भी ले सकते हो यहाँ पर, तो माइनस लोगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, चाहे प्लस लोगे तो पॉजिटिव ही देगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है क्या है, ये जो f डैश x है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस बात को मैं याद रखना। ये फंक्शन क्या हो गया, आपके इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यदि ये लेस देन 0 आता, इसका मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा मैं मिटा रहा हूं यहाँ से, यहाँ लिखता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसका ग्राफ थोड़ा सा बनाओगे, मतलब सपोज दैट कर रहे हैं, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, ग्राफ कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेट अस सपोज दैट ये आपका क्या है, x इक्वल टू -1 है, और ये आपका क्या है, x इक्वल टू आपका 4 है। ठीक है, x इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले इसका जो वैल्यू होगा, तो ये तो y का ही वैल्यू होगा ना, y का वैल्यू होगा, मतलब x जो हम पुट करेंगे तो मुझे क्या निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब यदि मैं f4 पुट करूं, कितना आ जाएगा, 4 का होल क्यूब और प्लस कितना आ जाएगा 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा 64। इसका मतलब ये कितना हो गया, 64 हो गया। इसका मतलब इसका जो fx का जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ वो कितना है, 64 है, और वो किसके इक्वल है, s इंफिनिटी के, मतलब ये क्या आपका 64 है आपका। अगर समझिए, इसका मतलब ये क्या 64 है। ठीक है, समझने की कोशिश करना है इस चीज को। इसका मतलब क्या, ये 64 है। अब मैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर बैठा लेते हो। अब देखो ये यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया आपका, ये आपका आ गया, यहाँ लिख लेता हूँ 64 इक्वल टू a बाई 1 माइनस आर, तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा a इक्वल टू 64 1 माइनस आर। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या आ चुका है, a 1 माइनस आर इक्वल टू 8। अभी इस a वाले वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा 64 1 प्लस आर, और क्या लिखूंगा 1 माइनस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 8 बाई 64, 8 8 64, यानी आर स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 8, यानी आर स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 7 बाई 8। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा √7 बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, √7 बाई 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आए इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का, ठीक है, तो आप इस प्रोसीजर से सॉल्व करोगे तो जल्दी फास्ट आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कि सबसे पहले मुझे ये देखना है कि फंक्शन जो है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अपने डोमेन में, ये डोमेन आपका हुआ, उस डोमेन में आपको जज करना पड़ेगा कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके हिसाब से आप उस पॉइंट को आप लोगे। ठीक है, यदि मुझे लेस देन 0 आता, यदि यहाँ पर बोल दिया जाता कि इसका हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम चाहिए, इसका यहाँ पर क्वेश्चन में इससे चेंज कर देता कि इस मैक्सिमम की जगह पे मुझे मिनिमम कर देता, तो आप x इक्वल टू -1 पुट करके जो इसका मिनिमम वैल्यू होता वो इसका s इंफिनिटी होता। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन भी होंगे। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, 1 2 3। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इफ द
if the expression exp 1 plus mod of cos x plus cos square x और प्लस mod of cos का पावर cos qx और प्लस cos का पावर 4x एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ log 4 टू द बेस e है, मतलब ln 4 बोल सकते हो, e है तो ln बोल सकते हो। satisfies the equation y square minus 20y और प्लस 64 इक्वल टू 0 4 0 टू x पाई, मतलब x जो है पाई से छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x ऑफ दो बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, fx। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे अप्रोच करना है। इसमें क्या है कि आपके तीन कंसेप्ट हैं, इस क्वेश्चन में आपको तीन कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले तीन क्या, चार कंसेप्ट। सबसे पहले आपको लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जीपी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा ट्रिगो का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो ले देख इसमें 4 से 5 कॉन्सेप्ट आपको यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले ये आप समझना है कि EXP ये क्या है, EXP थोड़ा ऊपर लिखता हूँ EXP और ये है 1 प्लस क्या है cos x का मॉड, और ये क्या है मॉड ऑफ cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और मॉड ऑफ cos qx तो है ही, एंड डॉट 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 एंड log 4 टू द बेस e, ये आपका इनफिनिट टर्म्स है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि ये जो सीरीज आपका है इस सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी का सीरीज है, 1 प्लस ar स्क्वायर arq एंड डॉट डॉट इनफिनिट टाइम्स है। इसका मतलब इसका कॉमन रेशियो मुझे क्या सेम दिख रहा है, यस मॉड ऑफ cos अल्फा। इसका मुझे कॉमन रेशियो मॉड cos अल्फा दिख रहा है। इसका मतलब ये टर्म्स पूरी टर्म्स किसमें है, जीपी में, ये तो मुझे पता चल चुका है, ये टर्म्स कितने में, जीपी में। इसका मतलब मैं EXP का मतलब होता है EXP का मतलब वैसे याद रखना कि इसको हम E बोल सकते हैं, तो E का पावर के EXP का मतलब हो गया E के पावर में ये जो नंबर्स है इसके पावर, मतलब ये जो फॉर्मेट है ये जो इसके पावर में है, इस मतलब ये सीरीज जो है इसके पावर में E का पावर में है, तो इसको लिख सकता हूँ ऐसे 1 प्लस मॉड ऑफ cos x और प्लस मॉड ऑफ cos स्क्वायर x एंड मॉड ऑफ cos qx एंड डॉट डॉट इनफिनिट टर्म्स ऑफ ये कितना आ गया आपका log 4 टू द बेस e आ गया, ठीक है। अब यहाँ का मतलब क्या हो गया कि इसको क्या हो गया आपका ये जीपी हो गया, समेशन ऑफ सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, वो भी इनफिनिट टर्म्स का है। इसका मतलब क्या दिखा, ए का मतलब 1 माइनस मॉड ऑफ cos x आ जाएगा, तो मुझे क्या दिख रहा है मॉड ऑफ cos x ही दिख रहा है ना, फर्स्ट सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म या फर्स्ट थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म या सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म का क्या कॉमन रेशियो r ही दिख रहा है, मतलब वो मॉड ऑफ cos x दिख रहा है। इसका मतलब a 1 माइनस r हो गया, और ये क्या आपका log 4 टू द बेस e आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इस चीज को कुछ मान लेता हूँ, ताकि यहाँ पर भी e आ रहा है और e, तो मुझे यहाँ पर log वाली प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन डील होगा। तो सबसे पहले मैं e जो बड़ा चीज है इस चीज को मान लेता हूँ, लेट सपोज 1 माइनस 1 cos x को मैं मान लेता हूँ, चलो मैं y ले लेता हूँ, y तो है ही, इसको मैं z ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या यूज कर सकता हूँ, e का पावर z फिर log 4 टू द बेस क्या आ गया, e आ गया। मैंने बार बार बता रखा है log की प्रॉपर्टी, मैंने बताया था कि यदि log n है मल्टीप्लाई के फॉर्म में n, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log m टू द पावर n लिख सकते हो, मतलब ये आपको रिवर्स भी कर सकते हो, n log m है तो आप log m का पावर n आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा e का पावर log a टू द बेस e है, तो ये e आप सेम है तो डायरेक्ट आप ये जो a है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी बेस सब सेम होगा, मतलब 10 टू द बेस 10 यहाँ पर है, ये 10 है बेस में और log के बेस में ये 10 है, तो जो a है वो बराबर हो जाता है, मतलब उसकी इक्वल हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको यूज करना है यहाँ पे, बस देखो आप, इसका मतलब ये क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू e का पावर log 4z और e, मतलब 4 का पावर z। अब मुझे e बेस क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4z हो जाएगा, 4 का पावर क्या हो जाएगा z हो जाएगा, ये आ गया। अब ये 4 का पावर z जो है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब उसके जो रूट्स होंगे इसके इक्वल होगा, सीधी सी बात है। यदि कोई भी चीज किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो उसका रूट होगा, मतलब रूट उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो रूट्स होंगे, तो y स्क्वायर और कितना आ जाएगा 8y, कितना आ जाएगा 64
यानी 16y माइनस ऑफ 4y प्लस 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो y मैंने कॉमन लिया तो y माइनस 16 माइनस 4y माइनस 16, ये कितना आ जाएगा y माइनस 16 आ गया और ये y माइनस 4 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, दो रूट्स होंगे 4 होंगे एंड और y इक्वल टू 16 भी होगा, दोनों होगा। इसका मतलब ये जो y है ये तो 4z है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 4 का पावर z इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 4 का पावर 1 लिख सकते हो आप। इसका मतलब z का z कितना आ गया 1 आ गया। और दूसरा क्या आ गया, दूसरा 4 का पावर z इक्वल टू कितना 16 है, यानी 4 का पावर z का मतलब क्या 4 का पावर कितना आ जाएगा, नहीं 2 का सॉरी 4 का पावर 2, इसका मतलब z का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो z बराबर 1 आ गया और z इक्वल टू कितना आ गया 2 हो गया। लेकिन z आखिर है क्या, z तो आपका है 1/1 माइनस मॉड ऑफ cos x। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको थोड़ा सा, इसका मतलब 1 माइनस मॉड ऑफ cos x आपका z है, तो एक किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया, देख लो। इसका मतलब 1 माइनस मॉड ऑफ cos x कर सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, इसका मतलब cos x कर सकता हूँ 0 लिख सकता हूँ। तो x के किस वैल्यू पे 0 होता है, आप 0 से पाई के बीच में वो एक ही वैल्यू होता है, वो क्या होता है x बराबर पाई/2 होता है, सीधी सी बात। एक x का वैल्यू कितना आ गया पाई/2 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है आपका कि z इक्वल टू 2 है, तो z क्या है आपका 1 माइनस मॉड cos x, मॉड ऑफ cos x इक्वल टू 2 है, इसका मतलब मॉड cos x कितना आ गया आपका प्लस माइनस 2 आ गया, सॉरी ये मोड जब हटेगा क्या आएगा प्लस माइनस 2 में आएगा केस। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, एक पाई/3 आ गया और दूसरा क्या आ गया 2 पाई/3, ठीक है। इसका मतलब इसके सेट क्या बन सकते हैं, जो आपके जो रेंज दे रखा है आपका 0 से पाई के बीच में हमको लेना है, इसका मतलब पाई/2 पाई/3 2 पाई/3 तीनों वैल्यू एप्लीकेबल है। इसका आंसर कितने आ जाएंगे, पाई/3 भी आ सकता है और पाई/2 भी आ सकता है और 2 पाई/3 भी आ सकता है, तीनों चीज एप्लीकेबल। इसके कितने क्या आंसर होगा पाई/3 पाई/2 और 2 पाई/3 x के क्या हो जाएंगे सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपके थोड़ा सा अपर लेवल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आप जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं आज तक, ठीक है, ये भी पूछे जा चुके हैं। अब मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं आपका, ठीक है, ये और देखो अच्छे से। अब मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं 1 2 3। थर्ड नंबर में क्या है आपके कि the successive terms of a GP will form the sides of a triangle if the common ratio are satisfies the inequality। ऑप्शन ए है यहाँ पे √3 - 1/2 और r जो है √3 + 1/2। ऑप्शन बी है √5 - 1/2 और r √5 + 1/2। ऑप्शन सी है √2 - 1/2 और r जो है √2 + 1/2। ऑप्शन डी है नन, ठीक है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सॉरी यहाँ 3 लिखा हुआ है। 3 successive terms of a GP will form the sides of a triangle if the common ratio are satisfy the inequalities। This question is very important for JEE and JEE advanced। ठीक बात, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन समझने वाला है। सबसे पहले बोला 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी, तो 3 टर्म्स आप जीपी को क्या लिख सकते हैं, सक्सेसिव में क्या लिख सकते हैं, सक्सेसिव में लिख सकते हो सॉल्यूशन में आप ए आर लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो ए आर एस का लिख सकते हो। ये बात तो सही है, ए आर एस का लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, यदि मुझे ये एक ट्रायंगल बनाना है ए बी और सी, ये मुझे ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल जो मैं बना रहा हूँ तो आर इसको क्या क्या सेटिस्फाई करेगा। इस ट्रायंगल को बनाने में जो जीपी से जो आपका साइड बन रहा है, ट्रायंगल का जो साइड बन रहा है, तो आर कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, आर कहाँ से कहाँ तक क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए, वही क्वेश्चन में बताया गया। अब ये सोचो, सबसे पहले ए आर स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब इसमें क्या हो सकता है, ये तो पक्का है कि r क्या हो जाएगा, सबसे पहले r ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि r क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। पहला निगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल का साइड निगेटिव नहीं हो सकता, ये बात तो तय है, ये बात समझ लो आप, क्योंकि साइड ऑफ लेंथ जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है ट्रायंगल का, ये बात है। तो इसमें कंडीशंस होंगे, क्या कंडीशंस हो सकते हैं, सॉरी केस बनेंगे, इसमें क्या बनेंगे, केस बनेंगे, और भी 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या क्या बन सकता है, सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि यदि r क्या हो जाए, आपका 1 हो जाए। दूसरा केस क्या बन सकता है, कि केस बन सकता है r जो 1 से बड़ा हो जाए। तीसरा केस क्या बन सकता है कि r यदि 1 से छोटा हो, ठीक है। तो 3 केसेस में बन रहे हैं कि यदि r 1 से बड़ा हो जाए तब क्या हो सकता है, r बराबर हो जाए 1 से, r यदि 1 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा, और r 1 से छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। तो 3 केस में इसका जो कॉमन आएगा, 3 केस में लेने पर इसका जो कॉमन आएगा, उस टाइप का कॉमन जो r से r उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो होगा क्या कहलाएगा, उसका कॉमन रेशियो कहलाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला केस लेता हूँ कि इफ r इक्वल टू आपका 1, यदि मैं r इक्वल टू 1 लूँ तो a और क्या बनेगा, a बनेगा। तो इस टाइप में r इक्वल टू 1 करने पर ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसमें r का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें r का वैल्यू 1 लेने पर केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 लिख सकता हूँ, यदि मतलब r 1 से आपका बड़ा हो, यदि मैं r 1 से बड़ा लूँ तो पक्का पता चल गया कि r स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि r यदि 1 से बड़ा है, इसका मतलब a r स्क्वायर जो साइड लेंथ होगा, मतलब जो साइड लेंथ होगा तो पक्का बड़ा होगा, इसका मतलब a r स्क्वायर मतलब साइड लेंथ के बड़ा होगा। और आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल को यदि फॉर्म होना है तो सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स इन ट्रायंगल फॉर्म। यदि किसी भी ट्रायंगल को हमको फॉर्म करना है तो 2 साइड का सम जो होता है किसी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, ये आपको पता है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो साइड्स आपके बन रहे हैं ए आर स्क्वायर जो साइड आपका बन रहा है, इसका मतलब जो a प्लस ए आर क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, बताओ, ए आर स्क्वायर होगा, ये बात होता है। यहाँ मैंने कैसे लिखा, मैंने ही बोला कि किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए 2 साइड का सम जो है तीसरा साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, ठीक है। तो ए आर और क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये साइड तो ये ए आर स्क्वायर मैं करूँगा, ये साइड तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये ए प्लस ए आर इससे बड़ा होगा, ये बात होता है, इस तब ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, ए आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ए तो कैंसिल हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, कैंसिल का मतलब वो उधर चला गया, ये 0 नहीं हो सकता, तब बताओ लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, एन क्या लिख सकता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, ए प्लस ए आर और प्लस क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, सॉरी ग्रेटर देन, और मैं क्या कर सकता हूँ 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, और इसको क्या कर सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस 1 लेस देन 0, सबको मैंने उधर करके लेस आ गया, देखो जैसे ये आपका क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस आर लेस देन क्या बन गया, 0 बन गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वालिटी इक्वेशन दे रखा है आपको, ठीक है, और क्या है 0 से छोटा होना चाहिए, इसके 2 रूट्स होंगे बनता है, और रूट्स लाई करना चाहेगा जो 0 से आपको लेस करवाएगा, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, तो सबसे पहले इसको d निकाल के देखता हूँ, d क्या आता है, इसका d क्या आता है इस चीज़ का, तो d यदि निकालूंगा तो d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मतलब क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1, इसका मतलब 5 आ गया, रूट कितने आ जाएंगे 1 प्लस माइनस रूट 5/2 आएगा, तो एक आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2, दूसरा आ जाएगा 1 माइनस रूट 5/2, इसको मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ r माइनस ऑफ 1 माइनस रूट 5/2 आ गया इसका, और क्या आ जाएगा, इसको फैक्टर करने पर क्या आ जाएगा r विथ माइनस 1 प्लस रूट 5 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा लेस। देखो मैंने कैसे किया, मैंने सबसे पहले इसका d निकाल लिया, तो d देखा क्या रूट 5 d आपका क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका रूट्स क्या होता है माइनस b प्लस रूट d/2 ये होता है, तो मैंने क्या किया माइनस माइनस हो गया प्लस 1 प्लस माइनस रूट 5 क्या होगा 2 इंटू ए, ये आ गया, तो इसके रूट कितना आएगा 1 प्लस रूट 5/2 1 माइनस रूट 5/2, इसको फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, r माइनस 1 माइनस रूट 5/2 और r माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा प्लस 5 रूट 5/2 वाला, ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको इनइक्वालिटीज में देखता हूँ कहाँ से कहाँ तक ये लाई करेगा, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये देखो यहाँ पे ये आगे कितना आ गया, ये पूरा निगेटिव में जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा -1 सॉरी ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 5/2 और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2, ये इससे मैं ज़्यादा जा रहा हूँ, ये आ गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। आपको क्या लेना है, आपको निगेटिव वाला लेना है, तो निगेटिव वाला साइन क्या आएगा, यही तो आएगा, इसका मतलब जो r लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा
1 माइनस रूट 5/2 आर क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2। अब ये सोचो यहाँ पर देख क्या रखा है, इस केस में मैंने बताया था कि आर क्या होगा 1 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है आर 1 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब आर 1 से छोटा वाला को आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही बना रखा है केस में कि आर क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये केस क्या बनेगा आपका कि आर जो होगा आर क्या बनेगा, सो आर क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 5/2 होगा, सीधी सी बात है। तो आर क्या होगा लेस देन 1 प्लस रूट 5/2 होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हमको इसी केस के अंदर रहना है ना, इसी केस के अंदर रहना है। इसका मतलब आर 1 प्लस रूट 5/2 होगा, ठीक है, जो कि आर से थोड़ा सा क्या है बड़ा है, क्या आएगा आर लेस देन 1 प्लस रूट 5/2 आएगा, ठीक है। ये हो गया केस 2 हो गया। अब मैं केस 3 ले रहा हूँ, ठीक है, एक बार चेक देख लो, तो थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा इसको। तो मैं एक लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि आर जो होगा वो क्या आएगा 1 प्लस रूट 5 बाई मुझे 2 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। अब केस नंबर 3 की बात करता हूँ। केस नंबर 3 में क्या हो सकता है कि आर जो होगा चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब आर यदि 1 से छोटा है तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा लेंथ है, मतलब ए आर स्क्वायर जो है, इसका मतलब ये सबसे छोटा हो जाएगा। जब आर 1 से छोटा आ जाएगा तो 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा और छोटा बनेगा, तो इसमें सबसे बड़ा लेंथ कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ना सॉरी इसको लिख सकता हूँ क्या ए आर और प्लस ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। देख लो अच्छे से मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैंने बोला कि आर 1 से छोटा है, आर क्या 1 से छोटा है, इसका मतलब ए आर स्क्वायर जो है वो और छोटा हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब ए आर उससे छोटा होगा, मतलब उससे छोटा होगा, मतलब ए आर के कंपेरिजन में ए आर स्क्वायर कंपेरिजन में ए आर बड़ा होगा और ए सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड्स इन ट्रायंगल, देन आर स्क्वायर प्लस आर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 क्या ग्रेटर देन 0। देख लो अच्छे से, ये आ गया आपका। अब इसका मैं फैक्टर करने की कोशिश करूँ तो डी निकालूँ उसका, तो बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू -1, इसका मतलब 5 आ जाएगा। तो इसका रूट निकालने की कोशिश करूँगा, आर कितना आ जाएगा -1 प्लस रूट 5/2, ये आ गया। तो कितना आ जाएगा, एक आर आ जाएगा -1 माइनस रूट 5/2 और दूसरा कितना आ जाएगा 1 प्लस सॉरी -1 और प्लस रूट 5/2। इसके आर कितने आ रहे हैं, आर विथ प्लस 1 प्लस रूट 5/2 आ रहा है, ये आ गया। और दूसरा रूट क्या आ रहा है आर -1 सॉरी प्लस 1 माइनस रूट 5/2 आ गया, ये आ गया ग्रेटर देन 0, क्या आ गया ग्रेटर देन 0, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, ये आपको देख लो, ये आ गया आपका। इसको फैक्टर करने के बाद मुझे ये आ रहा है आर प्लस 1 प्लस रूट 5/2 और आर 1/2 माइनस 1 रूट 5/2, ये आ गया। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये क्या दिखेगा मुझे -1 माइनस रूट 5/2 और ये क्या दिखेगा मुझे -1 प्लस रूट 5/2, ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन, इसका मतलब ऑलवेज निगेटिव में तुम्हें, इसका मतलब आर क्या लाई करेगा, आर बिलोंग्स मतलब आर जो होगा ये आर जो होगा क्या लेस देन -1 माइनस रूट 5/2 होगा और आर क्या होगा ग्रेटर देन -1 प्लस रूट 5/2 होगा। देख लो चीज, लेकिन हमको आर निगेटिव में तो नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे आर क्या चाहिए पॉजिटिव में चाहिए, सीधी सी बात। आर हमको पॉजिटिव में चाहिए, इसका मतलब -1 प्लस रूट 5 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया आर क्या आ गया आपका ग्रेटर देन -1 प्लस रूट 5/2। तब इस दोनों को मिक्स करोगे, इसका मतलब एक क्या आएगा -1 प्लस रूट 5/2 से बड़ा आएगा और 1 प्लस रूट 5/2 से क्या आएगा छोटा आएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से समझ लो, इसमें 2-3 कंसेप्ट आपको लग रखे हैं। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझो और कैसे मैंने बनाया उसको देखो अच्छे से, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ, ठीक है। अब समेशन टाइप से क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। थर्ड नंबर सॉरी जो भी आपका फोर्थ, इसमें क्या है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 0.7, 0.77, 0.777 एंड डॉट 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 डॉट, यहाँ तक 20 टर्म्स तो पहले ही
हमको क्या करना है, इसका हमको सम निकालना है, इसका 20 टर्म का सम निकालना है। 0.7 0.77 0.77 क्या आएगा? सबसे पहले ऑप्शन में है क्या, इस ऑप्शन में है कि 7/81 और 179 माइनस 2 का पावर 20। ऑप्शन बी है आपके 7/9 99 माइनस 10 का पावर -20। ऑप्शन सी है आपके 7/81 और 179 प्लस 10 का पावर -20। ऑप्शन डी है आपके 7/9 99 और प्लस 10 का पावर -20। ठीक है, इसमें बोला क्या जा रहा है? तो सबसे पहले इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपको समझना है। मैं ये भी फॉर्मेट में बताऊंगा कि हो सकता है कि इसको थोड़ा सा बदल दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए। इसको मॉडिफाई क्या क्या कर सकता है? 0.7 0.77 0.77 के केस में हो सकता है 0.2 दे दिया जाए, 0.22 दे दिया जाए, 0.222 दे दिया जाए। ठीक है ना? तो क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरह आपको सीखना और उसी तरह आप बनाओगे तो आंसर लगाओगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि 0.7, तो सॉल्यूशन में क्या ले सकता हूँ, सोचो। ये आपके क्या है, समेशन का मतलब 0.7 प्लस 0.77 और प्लस 0.77 और क्या है 7 एंड डॉट 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 20 टर्म्स। ठीक है, 20 टर्म्स यहाँ लिख देता हूँ, 20 टर्म्स। अभी सोचो यहाँ पर 0.77 है, तो यह क्या मैं 7 कॉमन ले सकता हूँ? यस ले सकता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ। 7 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 0.11 0.111 आ गया, ये आ गया। इसका अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 7/9 कर लेता हूँ और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो अब देखो, समझो। सबसे पहले मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले जब आपको 0.1 0.11 चाहे किसी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले यहीं पर आप आओगे, जब सॉल्व करोगे तो आप यहीं पे आओगे 0.1 0.11 0.11। ठीक है, 11। तो आप इसको करो क्या कि 0.9 के फॉर्मेट में ले आओ। ठीक है, 9 के फॉर्मेट में ले आओ और उसके बाद क्या करो, उसको इस तरह से सेटिंग करो कि मेरा वो जीपी में आ जाए, जीपी में आ जाए। ठीक है, वो आप देखोगे ये क्या 0.9, यह क्या 0.99, ये कितना आ गया 0.999 आ गया एंड डॉट और इन्फिनिटी ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ निकाल लेता हूँ 10, यहाँ निकाल लेता हूँ 100 पॉइंट उड़ा के, यहाँ निकाल लेता हूँ 1000। ठीक है, ये आ गया 7/9। सबसे पहले क्या देखा है 9/10, ये कितना देखा 99/100, ये क्या देखा 999/1000 एंड डॉट 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 20 टर्म्स। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि 9/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिखने का तरीका 7/9 है, इसको 1 - 1/10 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - 1/10 100 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 - 1/1000 लिख सकता हूँ एंड डॉट 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 20 टर्म्स। इसका मतलब ये जो 1 आ रहा है इस फर्स्ट टर्म में 9/10 फिर 99/10, ये 1 1 बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या ये 20 बार आएगा, इसका मतलब 1 कितने बार आया 20 बार आएगा। इसका मतलब 7/9, इसको लिख सकता हूँ 20 माइनस, और ये क्या लिखा 1/10 और 1/10 का प्लस 1/10 का स्क्वायर ही तो 100 होता है। मैंने कॉमन ले लिया, 1/10 का स्क्वायर 100 होता है, फिर 1/10 क्यों कितना होता है 1000 होता है डॉट 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 20 टर्म्स। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/10 का पावर 20 आ जाएगा, सीधी सी बात ये आ गया। ठीक है, अब ये टर्म्स मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे जीपी में दिख रहा है, देखो अच्छे से 1/10 1/10 का स्क्वायर 1/10 का क्यूब, ये टर्म्स क्या मुझे जीपी में दिख रहा है, क्योंकि कॉमन रेशियो मुझे क्या दिख रहा है 1/10 दिख रहा है। इसका मैं टर्म्स निकाल लूँ यहाँ पे, यानी 7/9 और कितना आ जाएगा 20 - 1a। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a 1 - r का पावर n बाय 1 - r। कब होता है जब r का 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर रेशियो क्या, कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है इसका a कितना दिख रहा है 1/10 और r भी कितना दिख रहा है 1/10 ही दिख रहा है। कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है 1 से छोटा दिख रहा है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ a क्या है a 1/10 है आपका 1 - r का पावर 1/10 का पावर कितना 20 और ये कितना आ जाएगा 1 - 1/10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, इसको क्या ले सकता हूँ 7/9 ये आ गया 10 10 तो यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा 9 9 2 जा 20, ये कितना आ जाएगा 180, ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा 1 और 10 का पावर -20 आ गया और का ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा पूरा 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 7/81 179 माइनस 10 का पावर 20 विथ माइनस है माइनस। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। हो सकता है क्वेश्चन को फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाए, हो सकता है यहाँ पर 9 कर दिया जाए, हो सकता है इसको 0.2 कर दिया जाए 0.22 0.222
इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी आ रहा है तो आपको इसी प्रोसेस से जाना है, इसी प्रोसेस से आपको चलना है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द possible integer k for which nk plus 1 divided 1 plus n square dot n plus 127, ये आपका है n 127 is option A 8, B 16, option C 32, option D 64. So the largest value of the possible integer k for which n का power k plus 1 divide 1 plus क्या है 1 plus ये plus 1 है, क्या plus 1 है ना, ये plus 1 divide the 1 plus n square इतना, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद ये k क्या आएगा। सबसे पहले जो लार्जेस्ट पॉसिबल k क्या आएगा, इसको पूरा डिवाइड करने के बाद तो आपको देखना है। तो सबसे पहले ये सोचो कि ये s बराबर क्या है 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n क्यूब डॉट 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 प्लस n का पावर 127 दिख रहा है। और ये टर्म्स क्या मुझे दिख रहा है, ये जीपी में दिख रहा है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी का सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है n दिख रहा है, और फर्स्ट टर्म ए दिख रहा है, और क्या दिख रहा है n मुझे दिख रहा है। तो s क्या मुझे दिखेगा, एस एन क्या होता है ए 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर, ऐसे आप लिख सकते हो, या ऐसे कर लो, या सबसे अच्छा ऐसे लिख लो a r का पावर n माइनस 1 बाय आर बाय 1 माइनस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का मतलब 1 और r ये कितने टर्म्स तक है 2 8 टर्म्स तक है। r क्या है आपका n माइनस 1 बाय ये n माइनस 1, इसका मतलब एस एन मुझे क्या देखा n 128 माइनस 1 बाय क्या आ जाएगा n माइनस 1। अब मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ये 128 को मैं लिख सकता हूँ ना 164 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय n माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 64 का पावर 2, मतलब n 64 पावर 2 लिखूंगा, 4 दूनी 8 14 12 128 आएगा। और ये क्या दिख गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस 1, और कितना आ जाएगा n पावर 64 प्लस 1 बाई कितना आ जाएगा n माइनस 1 आ गया। अब यही इसको मैं इसको लिखूँ 64 माइनस 1, इसका मतलब ये पूरा टर्म्स क्या है, ये पूरा टर्म्स क्या है, ये पूरा टर्म्स है कि 1 प्लस n स्क्वायर n डॉट डॉट प्लस n का पावर 63, और ये कितना दिखेगा मुझे n 64 प्लस, ठीक है। इसका मतलब जब मैं इसको इससे पूरा डिवाइड करूंगा तो मुझे इस टाइप का टर्म मिलेगा, इस टाइप का टर्म मिलेगा। इसका मतलब ये क्या दिखा n k प्लस 1, और k का वैल्यू कितना आ रहा है 64, इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा 64 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से आपको सोच करके इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डील करना, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 जो भी सम ऑफ n टर्म्स टू द सीरीज 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 एंड डॉट 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 इज ऑप्शन ए 4 का पावर 4n प्लस हाफ ऑफ 3 का पावर n माइनस 1, ऑप्शन बी 8n प्लस 1/2 3 का पावर n माइनस 1, ऑप्शन सी 2n प्लस हाफ ऑफ 3 का पावर n माइनस 1, ऑप्शन डी नन। तो सबसे पहले इस सीरीज को देखने से क्या पता चला है कि सबसे पहले क्या है जीपी में कि एपी में कुछ लिखा हुआ इसमें है ही, जीपी में कि एपी में इस पूरे को हमको n टर्म्स तक हमको सम करना है। मतलब सबसे पहले ये लिख लेते हैं क्वेश्चन कि 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 एंड डॉट डॉट जो भी n टर्म्स है। तो सबसे पहले ना ये जीपी में दे रखा है ना एपी में दे रखा है, तो आखिर इस किस टर्म्स में है, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 7 और 5 या 2 नहीं,
इसका कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा है, इसका मैं रेशियो भी सेम नहीं आएगा, तो ना ये टर्म्स हमको जीपी में दिख रहा है, इस ये पूरा टर्म ना जीपी में दिख रहा है ना हमको एपी में दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें सोचेंगे क्या, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म मुझे क्या दिखा 5, सेकेंड टर्म मुझे क्या दिखा 7, थर्ड टर्म मुझे क्या दिखा 3, 13 और फोर्थ टर्म मुझे क्या दिख रहा है 31 दिख रहा है एंड डॉट डॉट। यदि मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालूँ क्या दिखेगा T2 माइनस T1, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2, और यदि मैं T4 माइनस T3 करूँ कितना सॉरी T3 माइनस T2 करूँ तो 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6, यदि मैं T4 माइनस T3 करूँ कितना आ जाएगा 31 माइनस 30 31 माइनस 30 सॉरी 13 कितना आ जाएगा, हाँ ये हो जाएगा कितना 18 18 आ रहा है। अब मैं इसका कॉमन रेशियो लूँ, इसको डिवाइड करूँ, इसको पूरे से कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसको डिवाइड करूँ कितना आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब इस पूरे टर्म्स का मैं डिफरेंस ले रहा हूँ हर चीज़ का। उसके बाद टर्म्स जो घट के आ रहे हैं उसके बाद जो सीरीज मुझे मिल रहा है 2, 6, 18 इस टाइप मुझे सीरीज जो मिल रहा है 2, 6, 18 एंड डॉट डॉट, ये दिख रहा है हमको जीपी में दिख रहा है। मतलब घटाने के बाद टर्म्स को जब मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे जो सीरीज मिल रहा है वो क्या दिख रहा है मुझे जीपी में दिख रहा है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बनाने से पहले ये देख लो अच्छे से फॉर्मेट। सबसे पहले जब भी आपको कोई सीरीज मिल रही है और सीरीज ना आपको दिख रही है ना जीपी में ना एपी में, तो सबसे पहले इसका उसको टर्म को घटाओ, ठीक है, टर्म्स को मैंने घटा लिया। और जब दिख गया कि एपी में है या जीपी में, तो सबसे पहले मैं एपी की बात बताता हूँ। यदि जीपी मुझे दिखा, सबसे पहले एपी की बात बताता हूँ। एपी यदि मुझे दिख गया कि उसका जो टर्म्स है क्या दिख रहा है मुझे कांस्टेंट, जो उसका डिफरेंस है वो क्या है कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा। पहले ये सोचेंगे कि ये एपी में है कि नहीं, तो 4 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना है 12 आ रहा है, तो इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 12 है, ये कहीं से क्या है एपी में तो नहीं है, लेकिन इसका कॉमन रेशियो मुझे क्या दिख रहा है सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये जीपी में हो गया। लेकिन जब एपी में होगा तो आपको Tn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c अपने से एक टर्म्स ले लेना है, अपने से एक टर्म क्या लेना है Tn an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। एपी की बात बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उस टर्म्स में जब T1 रखोगे तो a प्लस b प्लस c आएगा, फर्स्ट टर्म 5 रखो, फिर सेकेंड टर्म रखना है तो a 4 प्लस 2bn प्लस c सेकेंड टर्म रखो, थर्ड टर्म रखो, तीन इक्वेशन 3 अननोन ले आओ और उस तीनों को सॉल्व करने के बाद a b c फाइंड आ जाएगा, तो हमको Tn मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब जीपी में है, तो जब जीपी में है तो उसमें जब nth टर्म्स की बात करते हैं तो ये आता है a r n-1 प्लस bn प्लस c आता है, इस चीज़ को याद रखना। मतलब a r का पावर n-1 प्लस bn प्लस c आता है। फिर इसमें क्या करना है कि टर्म्स आपको रखने हैं, टर्म्स रखने के बाद क्या a b c आएगा, और जो a b c आएगा वही आपका क्या बनेगा nth टर्म बनेगा, क्या बनेगा nth टर्म बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जीपी मिला तो मैं जीपी वाला काम करूँगा, ये काम करूँगा, ये काम तो नहीं करूँगा, इसका मतलब पहले मैं जीपी की बात करूँ। तो मुझे क्या दिखा ये जीपी में दिखा, इसका मतलब Tn बराबर कर सकता हूँ a r का पावर n-1 प्लस bn प्लस c, और ये r कितना दिख रहा है मुझे 3 दिख रहा है, दिख रहा है 3 ना 3 दिख रहा है, इसका मतलब Tn इक्वल टू a 3 का पावर n-1 प्लस bn प्लस c। अब T1 रखूँ यहाँ पे, T1 रखूँगा क्या आ जाएगा 3 का पावर ये रहेगा क्या a 3 का पावर जाएगा 0 0 मतलब a प्लस b प्लस c, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, ये 5 रखूँगा। फिर T2 रखता हूँ, T2 रखूँगा कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल कितना आ जाएगा तुम्हारा 7। अब यदि T3 रखता हूँ कितना आ जाएगा 3 3 9 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल कितना आ जाएगा, ये कितना है आपका 13 के 31 है, 13 है, ठीक है। और ये आपका क्या 3 इक्वेशन 3 अननोन, इसको मैं घटा लूँ क्या आ जाएगा, इस दोनों को मैं घटाऊंगा, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इस दोनों को मैं घटाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों घटाऊंगा, इसका मतलब मैं यदि 2 माइनस 1 कर लूँ कितना आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आ जाएगा, यानी थर्ड माइनस ऑफ 2 कितना आ जाएगा 6a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 13 में से 7 कितना आ जाएगा 6, सही है कि नहीं है वर्ड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया 3 माइनस 1 3 किया 9 प्लस प्लस ये कितना है 3 माइनस 1 ये हो गया 2b 9 हो गया 6a और प्लस b का ये आ गया आपका 6 आ गया। अब यहाँ पर दो इक्वेशन है तो b को निकाल सकता हूँ 2 माइनस 2a लिख सकता हूँ और b का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लूँ कितना आ जाएगा 6a और प्लस 2 माइनस 2b का कितना आ जाएगा 6 यानी 4
4a इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया -1, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 और b, इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसका मतलब c का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो b का a का वैल्यू कितना आ गया -1, तो इसका मतलब -1 रखूंगा तो b के उधर +4 चल जाएगा। c का वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आएगा 4, ये आगे कितना आ गया, ये 4 आ गया। c का वैल्यू भी आ रहा है क्या, c का वैल्यू आ रहा है क्या, बस चेक कर लेते हैं। c का वैल्यू आ रहा है क्या, यानी ये आ गया 2, b उधर चलेगा 2 - 2a, यहाँ कितना आ गया e घटाया मैंने, कितना आ गया 3 e, इसमें का 3 में 6a और प्लस b इक्वल टू कितना आ गया c आ गया। ठीक है, ओके, और 13 से 7 गया 7 से 13 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू उसमें पुट कर लिया, b बराबर -2 - 2a हो गया, तो b का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया 2a - 6 यानी 4a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी a का वैल्यू -1 सही है, तो b का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब c का वैल्यू में पॉइंट पता करता हूँ, a + b + c बराबर 5 है, इसका मतलब a कितना है आपका, a -1 है और b कितना है 4 है और प्लस c का वैल्यू कितना 5, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 3 + 5 यानी c का वैल्यू आ जाएगा 2, यानी c का वैल्यू मुझे कितना दिखा 2 दिखा और b का वैल्यू कितना दिखा मुझे ये। इसका मतलब जो tn टर्म्स है ना, tn टर्म्स मुझे कितना दिख गया a का मतलब मुझे कितना दिखा 4, यानी 4 का पावर यानी -1 ना, -1 दिखा, कुछ गड़बड़ आ रहा है, जो मेरे a का वैल्यू -1 दिख गया, गलत हो गया ये, यानी कितना आ गया ये छोड़ना चाहिए, और ये तो +1 ही होगा ना, ये तो +1 होगा, ये +1 होगा और b का वैल्यू कितना आ गया आपका, b का वैल्यू आ गया 0, ये आ जाएगा b 2 - 2a और ये आ गया 0 आ गया, b का वैल्यू 0 आ गया और a का वैल्यू कितना आ गया c का वैल्यू, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा ये आ गया 4, यानी c का वैल्यू आ गया 1, c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये कितना आ गया a आ गया 1 आ गया, यानी a कितना आ गया 1 आ गया और b कितना आ गया आपका 0 और c, तो c ये आ गया 1 और प्लस, यानी c का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, तो मुझे a b c तीनों मिल चुका है, a b c मुझे तीनों मिल चुका है। अब थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा देखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब a b c मुझे मिल चुका है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा रहा हूँ, देख लो अच्छे से, उतारना है पहले उतार लो, उसके बाद मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो मुझे a क्या मिला, a हो गया 1, b कितना मिला मुझे, b मिल गया 0 और c मुझे कितना मिला 4, तो इसमें tn मैं यहाँ पुट करूँगा, तो tn आपका क्या है a to the power n-1 प्लस bn प्लस c, तो यहाँ पर a में पुट किया तो 3 का पावर कितना हो जाएगा n-1 और bn का 0 हो गया और c का मतलब 4 हो गया, इसका मतलब tn मुझे टर्म्स मिल गया, nth टर्म्स मुझे मिल गया, तो क्या मिल गया मुझे 3 का पावर n-1 प्लस 4। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, यानी इसको मैं फर्स्ट टर्म लिखूंगा, n का वैल्यू 1 लिखूंगा, देखो ये 5 आ रहा है, n का वैल्यू 2 लिखूंगा ये 7 आया, n का वैल्यू 3 लिखूंगा 13 आएगा, इसका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, तो समेशन निकालूंगा, तो इसका मतलब समेशन ऑफ tn लिखूंगा, कहाँ तक r बराबर 1 n तक लिखूंगा, ये क्या आ जाएगा आपका समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 और n 3 का पावर r-1 प्लस 4 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Sn इक्वल टू n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 3 का पावर n-1 अब प्लस ये कितना आ जाएगा n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 4 आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन n-1 तक, और ये क्या जाएगा 4n तक चला गया। अब ये क्या है 1 से लेके n-1 तक है, इसका मतलब ये जीपी में आपका टर्म्स, जीपी में क्या हो सकता है a का मतलब क्या हो जाएगा 3n-1 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये n टर्म्स तक है n-1 और ये तो 1 है, यहाँ तक n-1 टर्म्स और एक टर्म जो टोटल टर्म्स कितना हो गया n-1/2 आ गया और कितना आ जाएगा 4n, तो आंसर कितना आ जाएगा 4n प्लस 3 का पावर n-1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, नहीं तो ऑप्शन देख के आप मार सकते हो, 1 रखो 5 आएगा, 2 रखो 7 आएगा, ऑप्शन देख के इसको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बनाने के लिए आपको इस तरह प्रोसीजर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एपीसीसी का क्वेश्चन लेता हूँ, एपी का, कि द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज इज, ये क्या आपके 2 + 3 + 6 + 11 + 18 एंड डॉट 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 डॉट, इसमें कितना है a 49
स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन बी है 49 स्क्वायर, ऑप्शन सी है 50 स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन डी है 49 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इस सीरीज में सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, इस सीरीज में मुझे क्या दिख रहा है, इस सीरीज में मुझे दिख रहा है कि 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म आपका 2 और 3 है, इसका ना कॉमन डिफरेंस क्या इस टर्म का सेम है, नहीं ना कॉमन रेशियो सेम है, इसका मतलब ये पूरा टर्म्स आपके जीपी में ना ही एपी में है। इसका मतलब मुझे nth टर्म निकालना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि सम ऑफ 50 टर्म्स क्या होगा। अब ये बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t1 इक्वल टू 2, t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, t3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, t4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। अब मैं क्या करता हूँ, t2 माइनस t1 कितना आ जाएगा 1, उसके बाद कितना आ जाएगा t3 माइनस 1 क्या जाएगा कितना 2 3 है, अच्छा 2 3, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 6, t3 माइनस t2 कितना आ जाएगा 3, और t4 माइनस t3 कितना आ जाएगा 5, यस 5 आ जाएगा। अब इसका मतलब 1 आया, 3 आया, 5 आया एंड डॉट डॉट। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि उसके टर्म्स को घटाने के बाद जब कॉमन डिफरेंस आए तो वहाँ पर tn लिख लेना, तो tn वर्ड का आ जाएगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c आ जाएगा आपका। इस फॉर्मेट में हमको चलना है, तब मुझे nth टर्म्स मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, t1 टर्म्स क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c का कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है 2, सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। थर्ड टर्म की बात करेंगे कितना आ जाएगा 3 किया 9a प्लस 3b और प्लस c इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इसको घटाते कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3a और प्लस b इक्वल टू 1, और कितना थर्ड माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा 5a और प्लस b इक्वल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दो इक्वेशन दो अननोन है। अब इसको जो भी इसको मैं घटा लेता हूँ, कितना आ जाएगा 5a प्लस b इक्वल टू कितना 3 है, और 3a प्लस b इक्वल टू कितना है 1 है, ये कितना आएगा माइनस माइनस कर लेता हूँ, तब क्या 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, a का वैल्यू 1 हो गया। इसमें पुट कर लूँ तो 5 प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, ये b भी आ गया, a भी आ गया। इसका मतलब अब मुझे c निकालना है, तो c कैसे निकालेंगे, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2 है, तो क्या लिख सकता हूँ -2 और प्लस 1, यहाँ से -2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा -1 प्लस c इक्वल टू 2, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। मतलब जो मुझे tn मिले हैं, जो tn मिला है वो tn क्या मिला है a का मुझे मिला है 1, इसका मतलब ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस उसके बाद bn का मतलब b कितना मिला है -2n, इसका मतलब ये हो जाएगा -2n, और c कितना मिला है +3, इसका मतलब ये आएगा +3। ठीक है, अब मुझे 50 टर्म्स चाहिए और यहाँ पर सब में स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना n स्क्वायर माइनस ऑफ 2n प्लस 1 प्लस 2। अब ये किसका स्क्वायर होता है a माइनस b का स्क्वायर, और प्लस कितना होगा 2, और मुझे 50 टर्म्स चाहिए। 50 का मतलब यहाँ 50 पुट करूँगा तो t50 कितना आ जाएगा 50 माइनस 1 यानी 49 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी मिले इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। क्या करना है मैंने बता ही दिया कि सबसे पहले कॉमन डिफरेंस यदि इससे मिल रहा है, इसका मतलब एपी में जब होगा तो आप ये यूज़ करोगे, जीपी में होगा क्या करोगे tn इक्वल टू a r n माइनस 1 bn प्लस c यूज़ करोगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन एक और लेता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। 8 नंबर, the sum of the series 1 by 1 into 2, 1 into 3, 1 by 1 into 4 and 1 by ये होगा 2 into 3, 3 into 4, ये हो गया 5 into 6 and dot 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 1 plus n into n minus plus 1। इसका हमको सम करना है। इसका सम करने के बाद क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए 1 by n plus 1, ऑप्शन बी 1 minus 1 by n plus 1, ऑप्शन सी 1 by n plus 1 minus 1, ऑप्शन डी 1 plus 1 by n plus 1। ठीक है, तो इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ये सोचो कि 1 into 2 है, 2 into 3 है, 3 into 4 है, 5 into 6 है, और यहाँ पर क्या है n into n plus 1। इसको मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन में कि 1 by 1 minus 1 by 2, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 into 1 by 2 ये आएगा, और प्लस 1 by 2 into 1 by 3, ऐसा करेंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा।
और मैं ऐसा करूँ 1/3 इंटू 1/4 दिखेगा, और प्लस प्लस एन डॉट डॉट 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। क्योंकि इसका जो डिफरेंस करूंगा तो ये 2 ही 1 ही आएगा, ये भी 1 ही आएगा, तो मैं इसको 1 इंटू 2 को 1/1 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/3 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमको इसी टाइप से चलना है। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, क्या करेगा, फिर ये प्लस कर देगा, बचेगा क्या ये, इसका मतलब क्या आ गया 1 माइनस 1/n प्लस 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ओके बाय।